नमस्कार। अपने आसपास की हर चीज को देखिए। ये मेज, एक ग्लास पानी, यहाँ तक कि हवा जो हम सांस में लेते हैं, ये सब पदार्थ है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब एक तरह का भ्रम है, कि इन ठोस, शांत दिखने वाली चीजों के अंदर एक छिपी हुई, हलचल से भरी दुनिया है। आज हम पदार्थ के इसी गुप्त जीवन के राज से पर्दा उठाएंगे। जरा इस साधारण से दिखने वाले ग्लास को ही ले लीजिए। इसमें एक ही चीज यानी पानी एक ही वक्त पर तीन बिल्कुल अलग अलग रूपों में मौजूद है। ठोस बर्फ, बहता हुआ पानी और अदृश्य भाप। है ना ये रोजमर्रा का जादू। और यही हमें एक बहुत गहरे सवाल की ओर ले जाता है। तो असली राज क्या है? एक ठोस, एक द्रव और एक गैस में असल में फर्क क्या है? ऊपर से तो हम सब जानते हैं कि ये अलग हैं, पर उस अदृश्य आणविक स्तर पर क्या हो रहा है जो इन सब में इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझकर कि पदार्थ आखिर है क्या। फिर हम कणों के रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाएंगे। हम तीन आम अवस्थाओं को जानेंगे, देखेंगे कि पदार्थ कैसे अपना रूप बदलता है, हमारी रोज की जिंदगी पर इसके असर को समझेंगे और आखिर में इन तीन अवस्थाओं से भी आगे की दुनिया पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले, पदार्थ क्या है? वो चीज जिससे सब कुछ बना है। विज्ञान के भाषा में परिभाषा तो सीधी सी है। कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसका कुछ वजन हो, वो पदार्थ है। लेकिन असली राज तो ये है, हर चीज चाहे वो कितनी भी ठोस क्यों न लगे, वो असल में अरबों खरबों छोटे छोटे लगातार नाचते हुए कणों से बनी है। हमें इसी छिपी हुई दुनिया को समझना है। और यही बात हमें हमारे दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है, कणों की दुनिया। यहीं पर हम पदार्थ के बर्ताव के छुपे हुए नियमों को उजागर करेंगे। पदार्थ का पूरा रहस्य बस इन तीन सीधे साधे नियमों में छिपा है। पहला, कणों के बीच हमेशा खाली जगह होती है। दूसरा, वो कभी नहीं रुकते, वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। और तीसरा, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। बस ये तीन नियम ही सब कुछ तय करते हैं। पहले नियम को काम करते हुए देखिए। जब हम पानी में स्याही की एक बूंद डालते हैं तो वो फैल जाती है, पर पानी का लेवल ऊपर नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्याही के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगहों में जाकर बस जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां खाली जगह मौजूद थी। और ये रहा दूसरे नियम का सबूत। इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से पानी में तैरते पराग जैसे बहुत छोटे कणों को देखते हैं तो वो अजीब तरह से नाचते हुए दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी के अदृश्य कण लगातार उनसे टकरा रहे हैं, जो साबित करता है कि वो हमेशा हरकत में हैं। कण कभी भी शांत नहीं बैठते। तो उन तीन नियमों को ध्यान में रखकर चलिए तीसरे खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती हैं तीन सामान्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो उन तीन नियमों का नतीजा क्या है? अरे सब कुछ। ठोस, द्रव और गैस के बीच का सारा फर्क बस इस बात का है कि कण कैसे जमे हुए हैं और उनमें कितनी ऊर्जा है। ठोस में वे एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं, बस अपनी जगह पर कांपते रहते हैं। द्रव में वे एक दूसरे पर फिसल सकते हैं और गैस में वो पूरी तरह से आजाद हैं, हर तरफ बेतहाशा भाग रहे हैं। और कणों का यही अदृश्य बर्ताव उन गुणों को जन्म देता है जिन्हें हम अपनी दुनिया में देखते हैं। ठोस का आकार तय क्यों होता है? क्योंकि उनके कणों के बीच का खिंचाव बहुत मजबूत है। गैसों को आसानी से क्यों दबाया जा सकता है? क्योंकि उनके कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह है। मतलब अदृश्य दुनिया ही हमारी दिखने वाली दुनिया को कंट्रोल करती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन चीजें हमेशा एक ही हाल में नहीं रहती, और ये हमें हमारे चौथे हिस्से पर लाता है, पदार्थ का महान रूपांतरण। कैसे वो ठोस से गैस और फिर वापस आता है। तो कोई चीज अपना रूप कैसे बदलती है? जवाब है ऊर्जा। जब हम गर्मी देते हैं तो हम कणों को ऊर्जा देते हैं, जिससे वो और तेजी से कांपने लगते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पर उन्हें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपने बंधन तोड़कर फिसलना शुरू कर देते हैं और ठोस द्रव बन जाता है। और गर्मी देते रहने पर बॉइलिंग पॉइंट पर वो एक दूसरे के खिंचाव से पूरी तरह आजाद होकर गैस बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई पदार्थ बीच का स्टेप यानी द्रव अवस्था को ही छोड़ दे? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना पिघले सीधे गैस में बदल जाता है। ये किसी जादुई करतब जैसा लगता है ना?
इसका एक क्लासिक उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड। जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये पिघलता नहीं है, ये सीधे भाप बन जाता है, और जब वो भाप ठंडी होती है तो वो सीधे वापस ठोस बन जाती है। अरे, कपड़ों में रखने वाली नैप्थलीन की गोलियां या पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर भी तो यही करता है। ठीक है, तो ये सब विज्ञान अपनी जगह है, पर हमारी असल जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? तो ये है हमारा 5वां खंड, रोजमर्रा के प्रभाव यानी कण सिद्धांत असल जीवन में। वाष्पीकरण को ही ले लीजिए, मतलब किसी तरल का गैस में बदलना। ये हर वक्त होता रहता है और इसकी रफ्तार कुछ सीधी सादी बातों पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, सतह जितनी ज्यादा फैली होगी और हवा जितनी तेज होगी, ये उतनी ही तेजी से होगा। यही वजह है कि कपड़े फैलाकर सुखाने पर एक गर्म हवा वाले दिन में मिनटों में सूख जाते हैं। ये सब कणों का ही खेल है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है पसीना। हमें पसीना आने पर ठंडक क्यों लगती है? क्योंकि जब पसीना भाप बनकर उड़ता है तो तरल कणों को गैस बनने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ये ऊर्जा आपकी त्वचा से गर्मी के रूप में खींच लेते हैं। आपकी त्वचा से गर्मी का निकलना ही आपको ठंडा महसूस कराता है। या फिर विसरण को ही सोचिए, किचन में बन रहे खाने की खुशबू दूसरे कमरे तक कैसे पहुंचती है? खाने के गर्म कण हवा में फैलते हैं, खाली जगहों में भरते हैं और पूरे घर में सफर करते हैं। ये भी हरकत करते हुए कणों का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ ठोस, द्रव और गैस पर ही खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा आखिरी खंड हमें इन 3 अवस्थाओं से भी आगे ले जाता है। असल में वैज्ञानिक अब पदार्थ की 5 अवस्थाओं को मानते हैं। इन 3 आम अवस्थाओं के अलावा प्लाज्मा भी है, एक सुपरचार्ज्ड गैस जो हमारे सूरज और तारों को रोशन करती है। और दूसरी तरफ है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो तब बनता है जब कणों को परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो के करीब तक ठंडा कर दिया जाता है, जहां वो लगभग एक हो जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर वो चीज जिसे हम ठोस मानते हैं, एक पत्थर, एक मेज, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, असल में बस लगातार कांपते हुए छोटे छोटे कणों का एक झुंड है जिनके बीच खाली जगह है, तो फिर सच में ठोस चीज आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।